अच्छा भाइयों, आज हम पारा नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं और हालात जिस तरह से बने हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे। आजकल ये बड़ी डिस्कशन भी हो रही है कि क़यामत के जो साइंस हैं और फ़लस्तीन में जो मामला चल रहा है, फिर शाम में कितने अरसे से एक टर्मोइल चल रहा है। तो एक चीज़ मेरी नज़रों से गुजरी, बल्कि आजकल बहुत वायरल भी हो रही है ये चीज़, रेड हाइफर का जो पूरा एक वो फिनोमेना है। और टीआरटी वर्ल्ड ये एक बड़ी जिम्मेदार न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने एक वीडियो इस पे बनाई कि जो इस वक्त इसराइल में जायनिस्ट है वो 5 उन्होंने रेड हाइफर जो है परचेज किए टेक्सास से। और वो बड़ा ना उनके नपे तुले, मतलब उनके औसाफ हैं और बड़े स्पेसिफिक औसाफ हैं उनके। ये रेड हाइफर होता है क्या, मैं बता दूं कि ये काफ है जो गालिबन जिसने किसी को बर्थ नहीं दी होती या शायद एक बार दी होती है, समथिंग लाइक दैट, पीपल कैन सर्च इट आउट। तो ये बड़ी स्पेसिफिक किस्म का काफ है। और काऊ का जिक्र सूरह अल बकरा में भी देखें, बनी इसराइल के हवाले से वो जो बंदे का वाकया था पूरा। तो अब थ्योरी ये है, कॉल इट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन जाहिर है कि पिक्चर्स आई हैं इसकी और बाकायदा लोगों के बयानात हैं कि ऐसा हो रहा है। अब थ्योरी ये है कि अप्रैल में दे आर गोइंग टू सेक्रीफाइस दीज 5 काउज और काफ्स, यू कैन से। और दैट्स व्हेन, बिकॉज ऑफ दैट सेक्रीफाइस, दे विल डिमोलिश, अल्लाह माफ करे, मस्जिद अल अक्सा एंड स्टार्ट क्रिएटिंग देयर टेम्पल, द टेम्पल ऑफ सोलोमोन। तो अहमद भाई, ये मैं इसलिए भी टॉपिक मेरे जहन में आया क्योंकि सूरह गाफिर की आयत नंबर 24 जो मैं आज शेयर करना चाहूंगा, पहली रिफ्लेक्शन, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा करते हुए कहते हैं कि मूसा को हमने भेजा सुल्तान मुबीन के साथ, यानी कि बहुत ही क्लियर साइंस और अथॉरिटी के साथ। कहा इला फिरऔना व हामाना व कारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब, फैरो की तरफ, हामान की तरफ, कारून की तरफ, बट दे सेड ही इज अ मैजिशियन एंड अ लायर। अच्छा, ये जो फैरो, हामान, कारून, ये एक ट्राइंगल ऑफ इवल वी कैन कॉल इट, जिसमें फैरो डिनोट्स सेकुलरिज्म। ये एक समझ है, कुछ हमारे आप कह लें स्कॉलर्स ने भी इस तरह बयान किया कि एक सेकुलरिज्म का सिस्टम है, गॉडलेस सिस्टम। और कारून जो है, वी कैन कॉल इट एक ऐसा जुल्म पर मबनी इकोनॉमिक सिस्टम, और वी में रिलेटेड टू कैपिटलिज्म में भी, ठीक है। और हमान जो है वो एक स्ट्रैटेजी मेकर का नाम, क्योंकि हमान जो है ये स्ट्रैटेजी मेकर था फैरो का। तो स्ट्रैटेजी आजकल प्रोपेगेंडा की मशीन जो मीडिया है, और जिस तरह अगर आप जायनिज्म की हिस्ट्री पढ़ें तो किस तरह उन्होंने ये इनफैक्ट तीनों चीजों को जो यहाँ पे मेंशन है, एक वो जो वर्ल्ड बैंक क्रिएट करके जो इकोनॉमी कंट्रोल की रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने, ठीक है। और फिर इसके बाद जो स्ट्रैटेजी नेक्स्ट लेवल इनकी, जो झूठ पर मबनी, डिसेप्शन पर मबनी स्ट्रैटेजी, प्रोपेगेंडा, किस तरह इन्फ्लुएंस किया इन्होंने, नैरेटिव बिल्ड किया थ्रू आउट द वर्ल्ड। और फिर फैरो, यानी कि फैरो के औसाफ क्या थे, एरोगेंस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट। बहरहाल, तो मैं बताना ही चाह रहा हूं अहमद भाई कि लुकिंग एट दिस आया और लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग करंटली, ये जो रेड हाइफर का भी है, फिर जो फलस्तीन में इस वक्त चल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका एक प्लान है और एक स्ट्रैटेजी है, और वो शैतानी जाहिर है पूरा का पूरा एक प्लान है। और दे आर ऑन देयर वे टू डिमोलिश नाउज बिल्ला मस्जिद अक्सा। और उसके बाद क्या कोई वॉर स्टार्ट हो जाएगी, आर्मेगेडोन स्टार्ट हो जाएगी। तो अहमद भाई, आपने भी चूंकि रेड हाइफर इसको फॉलो किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?